अभी फर्स्ट क्लास है, बातें नहीं। गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। यस, आपका नाम बताओ बेटा। सक्षम, फुल नेम? सक्षम। अच्छा, आप फर्स्ट क्लास है आज आपकी? साइंस में पहले आए थे क्या? Okay. और आपका नाम क्या बताया था आपने? मेहुल, मेहुल, यस। चलिए, तो अब बातें नहीं, सुन लो पहले। So in the last class what we did was exercise number 1.4, right, of your CRT chapter number 1. यहां तक हमने सारा रैशनलाइजेशन वाला पार्ट कर लिया था एंड दिस क्वेश्चन वाज गिवन एज होमवर्क एज फार एज आई नो। ये क्वेश्चन होमवर्क था। सो रैशनलाइज कैसे करते हैं, एक क्विक फॉलो थ्रू में, क्योंकि कुछ नए बच्चे भी हैं। सो एक क्विक फॉलो थ्रू में हम रिकॉल करते हैं रैशनलाइज कैसे करते हैं। जो होमवर्क वाला था उसी को बता रहा हूं। हम क्या करेंगे, अगर ये बाइनोमियल है, दिस इज अ बाइनोमियल, इसमें दो टर्म्स है ना, देखो। पहले तो ये बताओ रैशनलाइज करने का मतलब क्या होता है। रैशनलाइज करने का मतलब इरेशनल से रैशनल बनाना। रैशनलाइज, रैशनलाइज मतलब रैशनल कर दो उसको, इरेशनल से रैशनल कर दो। अब वो कह रहा है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, इसलिए मैं डिनोमिनेटर को इरेशनल से रैशनल बना रहा हूं। अगर कल को वो रैशनलाइज न्यूमरेटर को करने के लिए कहेगा तो मैं न्यूमरेटर के साथ ही कर सकता हूं। तो रैशनलाइज केवल डिनोमिनेटर को करते हैं ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। रैशनलाइज किसी को भी कर सकते हैं। रैशनलाइज करने का अर्थ है इरेशनल से रैशनल बनाना। अब उसमें क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स, इसलिए इस क्वेश्चन में मैं डिनोमिनेटर को पकड़ के बैठा हूं। बाकी ऐसे आप मत पकड़ के बैठो कि साहब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया जाता है। ये चीज क्लियर हो गई? ओके, सो हाउ टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो मेरे पास दो कैटेगरी के क्वेश्चंस थे, एक कैटेगरी ये थी और एक कैटेगरी ये थी। क्या डिफरेंस है कि इसमें डिनोमिनेटर मोनोमियल है, बाकी तीन में डिनोमिनेटर बाइनोमियल है। तो मोनोमियल के केस में हम क्या करते हैं, जस्ट उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और बाइनोमियल के केस में हम क्या करते हैं कि जो भी नीचे एक्सप्रेशन है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर बीच में माइनस साइन है तो यू विल पुट अ प्लस साइन, और अगर बीच में प्लस साइन है तो यू विल पुट अ माइनस साइन। और अगर आप डिनोमिनेटर पे कराओगे तो आपको न्यूमरेटर को भी इसी से कराना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम क्वांटिटी से ही मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है, अदरवाइज उसकी वैल्यू में चेंज आ जाता है। ओके, पता है नहीं बात? तो फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ 1/2 की वैल्यू क्या होती है, टेल मी। समझ में नहीं आया? आप कल नहीं थे क्या बेटा? कल नहीं थे। देखो, रैशनलाइज करने का मतलब होता है इरेशनल क्वांटिटी को रैशनल बनाना। अब रैशनलाइज जब अपन करेंगे तो हमारे कोर्स में दो तरीके के एक्सप्रेशन है। एक तरीके का एक्सप्रेशन है जिसमें एक ही टर्म है, जिसको अपन कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं? और दूसरे तरीके के एक्सप्रेशन में ये कि इसमें दो दो टर्म्स हैं, इसको आप कहते हैं बाइनोमियल। क्या कहते हैं? मोनोमियल के केस में हम क्या करेंगे, जो इरेशनल नंबर यहां दिख रहा है उसी इरेशनल नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो हो गया मोनोमियल को रैशनलाइज करने का तरीका। और आंसर क्या आ जाएगा? आंसर ये आ जाएगा, देखो बेटा, अगर कभी भी एब्सेंट हो तो हमेशा वीडियो जरूर देखा। मैत्री एंड मितांशी, लास्ट वार्निंग टू यू, आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे। जब भी आप एब्सेंट रहो तो एक बार वीडियो जरूर देखे। आपको वीडियो नहीं पहुंचती डेली वाली तो फिर हल्का फुल्का देख लिया करो। नहीं समझ में आया तो बैठे हम, लेकिन अगर आप हल्का फुल्का घर से देख के आएंगे तो यहाँ पे हम जल्दी कवर कर पाएंगे। नहीं तो देखो इतने सारे बच्चे हैं, कभी कोई एब्सेंट हुआ तो बार बार हर चीज रिपीट नहीं कर सकते ना। कोर्स है भी बहुत बड़ा, विशाल सागर जैसा, ठीक है। अभी पहला चैप्टर चल रहा है, ठीक है। चलो, तो 1 से √7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? और मुझे बताओ, √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 7। तो आप देखो, √7 इरेशनल था, आज की तारीख में रैशनल है, तो मैंने कर दिया इसको रैशनलाइज। हमारा टास्क क्या था, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, यानी डिनोमिनेटर को रैशनल बनाओ। मैंने डिनोमिनेटर को रैशनल बना दिया। बट इस ऐसा करने की प्रोसेस में जो बेचारा न्यूमरेटर रैशनल था, आज की तारीख में वो रैशनल बनकर बैठा है, तो उससे तो मुझे वैसे भी मतलब नहीं है। मेरा का डिनोमिनेटर रैशनल बनाओ। इस ऐसा करने के उपलक्ष्य में न्यूमरेटर के साथ होके हम क्लोज आउट कर दो। बट आपको तो डिनोमिनेटर को क्या बनाना है? रैशनल नंबर बनाना। समझ गए? तो ये तो है मोनोमियल को करने का तरीका। अब बाइनोमियल जो तीन लोग हैं उनको करने का डिफरेंट तरीका है। इनको करने का तरीका क्या है कि जो भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन नीचे है उसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, दोनों को इसके कॉन्जुगेट से। इसके
और कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि अगर दोनों के बीच में माइनस साइन है तो दोनों के बीच में प्लस साइन होगा, और प्लस साइन है तो माइनस साइन होगा, उल्टा करो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो, और यहाँ पे क्या माइनस था तो प्लस आ गया, और यहाँ पे क्या है प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। तो देखो ये वाला करके बताता हूँ मैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 को और √5 प्लस √2 को और √5 प्लस √2 को मल्टीप्लाई कराएंगे इसके कॉन्जुगेट से। सो टेल मी √5 प्लस √2 का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, √5 माइनस √2, प्लस का माइनस बन जाएगा। सो आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय √5 माइनस √2, और ऊपर वाले को भी मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा √5 माइनस √2। समझ आया? अब इसको सॉल्व कर दें। देखो जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो यू विल गेट दिस आंसर। तो 1 से मैं √5 माइनस √2 को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो √5 माइनस √2 ही आएगा। 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो सिलता है, बोलो 4 बन जा, 10 बन जा, 5 बन जा, x बन जा, मोनिका बन जा, तो √5 माइनस √2 बन जा, √5 माइनस √2। 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो सेम आंसर मिलता है। ओके अब डिनोमिनेटर क्या होगा, तो डिनोमिनेटर में देखो ये a प्लस बी की फॉर्म में है और वो a माइनस बी की फॉर्म में है ना, है ना, आइडेंटिटी सीखी है ना हमने, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब मैं लिखूंगा तो मुझे 5 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, माइनस b का स्क्वायर करना पड़ेगा, b क्या है √2, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, और नेक्स्ट स्टेप में मैं 5 माइनस 2 को सॉल्व कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 3, और न्यूमरेटर पार्ट क्या बन जाएगा √5 माइनस √2। तो अब आप देखिए जो डिनोमिनेटर था कल तक, वो आज जो डिनोमिनेटर इरेशनल क्वांटिटी थी, सवाल क्या था मेरा स्टार्टिंग में चेक करो, ये था मेरा सवाल, और जवाब क्या हो गया मेरा फाइनली ये। तो अब आप इन दोनों को कंपेयर करो, ये इरेशनल था डिनोमिनेटर, आज की तारीख में ये एक रैशनल नंबर है ना, बट ऐसा करने के प्रोसेस में वो जो रैशनल था वो बन गया बेचारा इरेशनल, उसने कुर्बानी दे दी। ठीक है, तो जो हमको टास्क मिले हमको वो करना है, उसके बीच में जो भी आए, कहते हैं ना कि मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं सबको कुचल दूंगा, मेरे को तो वो काम करना है जो दिया गया है। तो उसको क्या काम दिया गया है, इसको रैशनल बनाने का काम दिया गया है डिनोमिनेटर को। तो उसके ऐसा करने की प्रोसेस में अगर न्यूमरेटर इरेशनल बनता हो तो बने, और बनेगा हमेशा। क्यों बनेगा, क्योंकि देखो न्यूमरेटर रैशनल है डिनोमिनेटर इरेशनल है, तो ओवरऑल नंबर कैसा है इरेशनल। तो इरेशनल है तो ओवरऑल फाइनल भी इरेशनल ही रहेगा, ओवरऑल तो बदल नहीं सकता ना। तो अगर आपने डिनोमिनेटर को रैशनल कर दिया तो इसको ओवरऑल इरेशनल करने के लिए न्यूमरेटर का इरेशनल होना जरूरी है, तभी तो ओवरऑल इरेशनल रहेगा। समझ क्या क्लियर है? सो दिस वाज द प्रोसेस। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क था, किसी को कोई डाउट है बताओ। तो अब अपन चले नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, एक्सरसाइज नंबर 1.5 का इंट्रोडक्शन करेंगे पहले एंड देन वी विल गो टू द क्वेश्चंस। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.5 का टॉपिक का नाम देखो आप क्या है, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। टेल मी वन थिंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एक्सपोनेंट? एक्सपोनेंट का अर्थ क्या होता है? पावर। यस वेरी गुड। एक्सपोनेंट का अर्थ क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे ये 7 क्यूब लिखा हुआ है तो 3 इसकी पावर है, तो पावर को दूसरे शब्दों में अपन एक्सपोनेंट कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 3 इस 7 का एक्सपोनेंट है, 7 बेस है, 3 एक्सपोनेंट है। 7 क्या है बेस, 3 क्या है एक्सपोनेंट। समझ गए? तो एक्सपोनेंट का मीनिंग समझ गए। अब एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज है जो अपने को याद रखने, कुछ प्रॉपर्टीज या फॉर्मूले रूल्स कुछ भी नाम दे दो जो अपने को याद रखने हैं, और आगे चल के वो हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो पहले अपन लिख लेते हैं एंड देन वी विल गो टू द क्वेश्चंस। तो 2-3 तो आपने लिख भी लिए। अच्छा बुक में शायद 3-4 हैं, लेकिन हमने 1-2 एक्स्ट्रा लिखे हैं आपके लिए, ठीक है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा करने ही तो हम कोचिंग आए, बुक का ही थोड़ा छापने आए केवल। सो पहला लॉ देखो क्या है, फर्स्ट लॉ इज, लेट्स रीड द फर्स्ट लॉ। पहला लॉ नोट कर लिया सबने, हेडिंग नोट डाउन कर ली सबने, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। उसके बाद पहला लॉ नोट कर लिया सबने। अब समझते भी जाओ बेटा, समझते भी जाओ। क्या कहता है पहला लॉ? पहला लॉ ये कहता है कि कोई a की पावर m टाइप का नंबर है और कोई a की पावर n टाइप का नंबर है। तो पहले तो इन दोनों नंबर में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों के बेस सेम हैं, दोनों के पर एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है या पावर्स डिफरेंट है। तो बेस सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो, और साथ में बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, ये तीनों बातें होनी चाहिए। पहली बात बेस सेम हो, दूसरी बात
पावर्स या एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हो, तीसरी बात मल्टीप्लाई का साइन हो, तो हम क्या करेंगे, कॉमन बेस ए ले लेंगे और पावर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बोलो याद हो गया। ए टू द पावर एम कैसे रीड कैसे करेंगे इस लॉ को, ए टू द पावर एम मल्टीप्लाइड बाय ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन। याद हुआ। अब अगर हम यहां से यहां जा सकते हैं तो कल को हमको यहां से यहां आना भी आना चाहिए, ये मुझे बोलने की जरूरत, क्योंकि कई बार एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में सॉल्व करना पड़ता है और कई बार क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग इस फॉर्म में भी सॉल्व करना पड़ता है। समझ गए। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते चलते हैं सबका, पहले का एग्जाम्पल ले लूं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैंने कहा 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर, तो बताओ बेस सेम हो गया, पावर्स डिफरेंट है, तो आप कॉमन बेस 2 ले लो और पावर्स को जोड़ दो, 3 और 2। अब आप मैच करके देखो आंसर मैच होता है कि नहीं होता है। देखो 2 का क्यूब आप करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 तो क्या आएगा 8, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 इंटू 2 4, तो 8 4 से क्या आया 32, तो LHS पार्ट 32 बना। अब आप 2 की पावर 5 करके देखना जरा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो वो भी करेगा, तो LHS RHS सेम आ गए ना, दैट मीन्स ये दोनों वैल्यू सेम है। प्रूव हो गया। तो याद हुआ क्या पहला लॉ, और समझ में भी आया क्या, और लिख भी लिया क्या, क्या है पहला लॉ। आपको नहीं आया समझ, बोलो। यस देखो बोलना है, बोलने से कभी नहीं कतराना है, फीस हमने भी दी है ना, दी है ना, मतलब दोगे ना। तो सब जब सब लोग फीस दे रहे हैं तो सब लोग फायदा उठाएं, और याद रखें अगर आप नहीं बोलते हो तो आप फायदा कम उठा रहे हो, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि हम बोलते हैं उतना ही हमको ज्यादा याद होता है, तभी तो बचपन में बोल बोल के याद करवाते थे टेबल्स, कुछ फैक्ट होगा उसके, कोई उसके पीछे कुछ कारण था, ठीक है ना। ओके, तो बोलना है, पार्टिसिपेट करना है क्लास में, है ना। ओके, ये डंडा केवल ऐसे ही है, मैं मारता नहीं उससे, बोल दिया करो। ओके, सेकंड, ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एन। अब देखो मैथ्स में जो काम मल्टीप्लाई के साथ होता है वो काम डिवाइड के साथ तो होता ही है, तो मल्टीप्लाई का लॉ बनेगा तो डिवाइड का भी लॉ बनेगा ही बनेगा, पर उसका रिवर्स बनेगा, उल्टा बनेगा। उधर पावर जुड़ जाती थी, इधर पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। अब जब हम चीजों को जोड़ते हैं तो हम इसमें इसको जोड़ें या इसमें इसको जोड़ें, आंसर सेम आता है। जैसे 2 में 3 को जोड़ो या 3 में 2 को जोड़ो 5 आता है, तो वहां वो काम टास्क इजी रहता है, वहां पर ज्यादा नहीं सोचते, प्लस भी लिख देते हैं, कई लोग भी प्लस लिख देते हैं। लेकिन जब हम चीजों को घटाते हैं तो डिफरेंस आ जाता है, 2 में से 3 को घटाऊं या 3 में से 2 को घटाऊं, वी विल हैव टू डिफरेंट आंसर्स और नॉट, होंगे ना। तो जब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो अपने को लॉ और अच्छे से याद रखना है कि किसमें से किसको माइनस करना है। तो जो न्यूमरेटर वाली पावर है उसमें से हमेशा डिनोमिनेटर वाली पावर को माइनस करना है, उल्टा मत कर देना। ऐसे मतलब है कि डिनोमिनेटर वाली पावर कैसे न्यूमरेटर वाली पावर करना, इस चीज का खास है, क्योंकि इधर तो जोड़ रहे हैं तो हमें m प्लस n की जगह n प्लस m भी लिख दिया तो भी आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन अगर हमने यहाँ पे m माइनस n की जगह n माइनस m लिख दिया तो आंसर में डिफरेंस आएगा। तो सेकंड लो क्या हुआ, क्या पढ़ के बताओ। अंशिका को बोलने का मौका ही नहीं दिया, अंशिका अकेले बोलेगी अब, अंशिका बोलो, बाकी वो बोलेगी। हाँ शुरू से बोलो, इन वन को। वैसे ये इज इक्वल टू होता है, देख अलग अलग बच्चे अलग अलग बोलते हैं, कोई बोलता है इज इक्वल टू, कोई बोलता है इज इक्वल टू, कोई केवल इक्वल टू बोल के रह जाता है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, इज इक्वल टू। बहुत जल्दी हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कदम रखने वाले हैं बेटा, अपने आप पे काम करना शुरू कर दो। ये सब हमारे हमको बेहतर मार्केट में हम उतरने वाले, भाई हम इतनी पढ़ाई क्यों करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई करियर होगा किसी ना किसी के माइंड में। तो वो जो भी आपने XYZ करियर सोच के बैठे हो, कोई गवर्नमेंट जॉब सोच के बैठा है, कोई प्राइवेट जॉब, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, जो भी आप सोच के बैठे हो, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको बोलना लिखना ढंग से आना चाहिए, सब तो पहली क्वालिटी है। तो ठीक है, इंटरव्यू तो हर जॉब में देना पड़ता है, देना पड़ता है नहीं देना पड़ता है, तो वहां पे कैसे फेस करेंगे हम, अभी नहीं बोलेंगे तो अपने आप पे आज से काम करना शुरू करो।
किसी का वेट मत करो, है ना। तो आ जाओ थर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन। ये थर्ड वन देखो क्या कहता है, ये क्या कहता है, a टू द पावर m है और पूरे की पावर n है। तो इसको हम एक एक डायलॉग से याद करते हैं, डायलॉग से याद करना है इसको। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, पावर पे पावर, बोलो प्रोडक्ट ऑफ पावर, बोलो पावर पे पावर प्रोडक्ट ऑफ पावर, फिर से बोलो पावर पे पावर प्रोडक्ट ऑफ पावर। तो m और n का प्रोडक्ट कर दो, याद हो गया, a की पावर m की पावर n, यानी पावर पे पावर आ गया ना, तो प्रोडक्ट ऑफ पावर कर देंगे। समझ गए, याद हो गया तीसरा लॉ भी, याद हो गया। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल लेता हूं, मुझे बताओ 2 की पावर 3 की पावर 4 होगा तो क्या आंसर लिखूंगा मैं? 2 की पावर 7 लिख दूंगा, 3 और 4 7। ये तो जोड़ दिया मैंने, क्या करना है, प्रोडक्ट। कई बच्चे जोड़ देते हैं, याद भी कर लेते हैं फिर भी जोड़ देते हैं, याद भी कर लेते हैं पावर पे पावर प्रोडक्ट तो पावर, लेकिन प्रैक्टिस की कमी की वजह से अल्टीमेटली जब करने की बारी आती है तो जोड़ देते हैं। जोड़ना नहीं है, क्या करना है, गुणा करना है। सो 3 into 4 is not 7, 3 into 4 is 12, तो 2 की पावर 12 इज द फाइनल आंसर। ओके, और 2 की पावर 12 करने नहीं बैठेंगे हम, 2 into 2 into 2 into 2 ऐसे 12 बार मल्टीप्लाई करने नहीं बैठेंगे हम, 2 की पावर 12 पे भी आंसर को छोड़ सकते हैं। ठीक है, वैसे 2 की 10 पावर, 3 की 5 पावर, 4 की 5 पावर और 5 की 5 पावर, ये सबको याद होनी चाहिए। और बाकी 6 7 8 9 10 की कम से कम 3 3 4 4 पावर याद होनी चाहिए। ये भी जनरल नॉलेज की एक चीज है मैथ्स स्टूडेंट के लिए। तो 2 की तो 10 पावर याद होनी चाहिए, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, फिर आ जाओ 8, फिर आ जाओ 16, फिर आ जाओ 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512 52 एंड 2 की पावर 10 इज 1024। ये कुछ भी नहीं है, हमारी जो मेमोरी चलती है ना कंप्यूटर की, उस फॉर्म में चलती है। 512 MB के बाद क्या आता है, 1024 यानी 1 GB, वो 2 की मल्टीपल में ही चलता है। और 512 से कम है, मैं फोन लेने जाऊं तो मैं क्या कहूंगा, 64 GB दे दो। 64 के बाद अगला क्या आएगा, 100 आएगा क्या, नहीं 128, तो वो 2 की पावर में ही तो चल रहा है। 2 की पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 7 128 होता है। 128 के बाद अगला जस्ट क्या आएगा, 256। बाइनरी यूनिट्स में चलते हैं, क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज हमेशा बाइनरी लैंग्वेज होती है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, ओके ना। फिर उसके बाद 512 के बाद सीधे 1 GB, 1024 जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, 2 की 10 पावर याद होनी चाहिए, 3 की 5 पावर याद होनी चाहिए, 3 9 27, 81 एंड 243। ठीक है, 3 की पावर 5 क्या होती है, 243। चलो जैसे जैसे आएगा याद भी करवाते चलेंगे, और आप अपने आप पे वैसे ही काम करना शुरू कर दो। भाई सर ने कह दिया तो आप कभी भी फ्री बैठे, चलो 4 की 3 पावर याद कर लेते हैं, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64 एंड 4 की पावर 256। 4 4 पावर एटलीस्ट सबकी याद करो। ओके, चलो आप, हाँ जी। अब चौथा जो लो है वो पहले लो का उल्टा है। कैसे, पहले पहले लो का उल्टा है, चेक करो कैसे। पहला लो क्या था, चलो मैं यहां लिखता हूं, याद है किसी को पहला लो क्या, चलो बोलो। अभी भी कहीं से इजिकल टू की आवाज आ रही है, चलो जहां से भी आ रही है तो अपने आप पे काम करो, ठीक है। ओके, अब ये लॉ और ये लॉ एक दूसरे के उल्टे हैं, चेक करो कैसे। यहां पे बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, और यहां पे पावर सेम है, बेस डिफरेंट है। तो इस लॉ का तो आना जरूरी था, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ये तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि हम वो याद करके इसका लॉ ना लगाते हैं। ठीक है, तो अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो हम m प्लस n कर देते थे, लेकिन जब पावर सेम है तो m प्लस m मत कर देना, क्योंकि जो सेम होता है वो एक बार ही लिखा जाता है, जो सेम होता है वो। तो मुझे बताओ, पहले लो में a की पावर m इंटू a की पावर n में ये a एक बार ही लिखा गया क्योंकि ये सेम था। जो सेम होता है, जो कॉमन होता है, वो एक बार ही लिखा जाता है, और जो अलग अलग है उनके साथ कुछ 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 किया जाता है, तो मैंने कर दिया m प्लस n। अब इधर चेक करें क्या करेंगे हम, तो इधर क्या है, पावर जो सेम है वो एक बार ही लिखा जाएगा, और जो डिफरेंट है उसके साथ कुछ 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 किया जाएगा। क्या किया जाएगा, a इंटू बी, अगर इंटू है तो इंटू कर देना, अगर डिवाइड है तो, पर याद रखना अगर प्लस है तो प्लस मत कर देना, या माइनस है तो माइनस मत कर देना, वो गलत है।
प्लस और माइनस नहीं चलेगा, इंटू और डिवाइड चलेगा। तो देखो इस फोर्थ लॉ में इंटू हो रहा है, फिफ्थ लॉ में डिवाइड हो रहा है। तो इसमें मैंने क्या किया, एम एम एक कॉमन पावर लगा दी और बेसिस का डिवीजन कर दिया, ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एम एम कॉमन पावर लगा दी और बेसिस का प्रोडक्ट कर दिया। वहां पे बेसिस का प्रोडक्ट हो रहा था तो यहाँ पे मैंने भी बेसिस का प्रोडक्ट कर दिया, यहाँ पे बेसिस का डिवीजन हो रहा था तो मैंने भी बेसिस का डिवीजन कर दिया। लेकिन अगर कल को प्लस या माइनस है तो उसमें ये रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, जैसे हैं वैसे ही करना, अपने नए नहीं बना देना है कि सर ने गुणा भाग तो लिखवा दिए, प्लस माइनस भी होते होंगे, भूल गए होंगे सर, मैं लिख लेती हूँ ना। अपने कुछ नए रूल्स नहीं बनाने, जो है सो है यही है। ओके, जितने होने चाहिए सब आपको लिखाए जा रहे हैं। तो फिफ्थ नंबर तक सबने लिख लिया, समझ लिया, याद कर लिया। कब तक याद होगा, आज तक। कल किसने देखा, आज ही प्रलय आ जाए तो बोलो, फिर तो आप प्रॉपर्टीज याद करे बिना ही निकल लोगे। कितने बड़ा वो रह जाएगी, आपके मलाल रह जाएगा जिंदगी का कि मैं लॉज ऑफ प्रॉपर्टी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स याद करके नहीं गई। रहेगा रहेगा, ठीक है। ओके, फिर अगले जन्म में मैथमेटिक्स के वो बन जाओगे, क्या बोलते हैं, जो पिछले जन्म में कोई सपना अधूरा रह जाता है तो नहीं अगले जन्म में उसके आसपास मंडराते हैं। तो ऐसा नहीं, चलो ये तो जोक्स सा पार्ट, आज ही याद करना है, ठीक है। सिक्स्थ नंबर लो, क्या आज ही याद करना है, ठीक है। सिक्स्थ नंबर लो, ये इक्वल टू है बेटा, है ना, ये रेशियो अगर होगा किसी को, बाकी इक्वल टू है, इसको सही कर देना। अगर आप किसी ने रेशियो कॉपी पेस्ट अगर करो तो गधे की तरह मत करो, मतलब सॉरी बंदर की तरह मत करो। बंदर कैसे कॉपी करता है बताया ना, उसने टोपी उतारी तो उसने भी टोपी उतार दी, तो ऐसे बंदर की तरह कॉपी नहीं करना है, नकल में अकल लगानी। तो ये इक्वल टू का साइन है। आओ, हाँ जी, अब सिक्स्थ नंबर लॉ पे आइए, बड़े ध्यान से सुनेंगे ये सिक्स्थ नंबर लॉ। और सिक्स्थ नंबर लॉ से आपके बुक में तो ये 5 ही हैं, नीचे के शायद ही हैं, और होंगे तो मेरे को कहीं दिखे नहीं, बाकी होंगे तो पता नहीं। यानी अब कुछ एक्स्ट्रा सीखते हैं अपन, ठीक है। तो सुनो बच्चों, ध्यान से सुनना, सिक्स नंबर लॉ इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और बाकी के नीचे वाले में इंपॉर्टेंट। देखो, अगर कोई डिनोमिनेटर में पावर लेकर बैठा है, कोई नंबर डिनोमिनेटर में पावर लेके बैठा है, तो वो एक्चुअली निगेटिव पावर लेके बैठा है। क्या कहा मैंने, निगेटिव पावर लेके बैठा है। अगर कोई नंबर डिनोमिनेटर में पावर लेके बैठा है तो वो एक्चुअली कौन सी पावर लेके बैठा है, तो अगर ये b की पावर n लेके बैठा है तो यहाँ पे b की पावर n नहीं है, माइनस n। जब तक ये डिनोमिनेटर में बैठा है तब तक वो n रहेगा, लेकिन जैसे ये न्यूमरेटर में पहुंचेगा तो ये पावर n की क्या हो जाएगी, इस फॉर्म में लिखूं या इसको इस फॉर्म में लिखूं, बात एक ही है। अगर आपको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना है तो ऐसे ही, तो लेकिन सर मुझे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना, मुझे दोनों न्यूमरेटर में चाहिए, जो न्यूमरेटर में है वो न्यूमरेटर में चाहिए ही चाहिए, जो डिनोमिनेटर है वो भी मुझे न्यूमरेटर में चाहिए। तो कुछ मत करो, जितनी उसकी पावर थी उसको नेगेटिव कर दो, जितनी उसकी पावर थी उसको क्या कर दो, नेगेटिव कर दो। तो a की पावर n इंटू बी। तो देखो अगर मैं और ज्यादा इसको एक्सपेंड करूं तो ऐसे कर सकते हैं, देखो a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर n है ये, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a की पावर m इंटू 1 डिवाइडेड बाय b की पावर n लिख सकता हूँ, और फिर 1 डिवाइडेड बाय b की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ, b की पावर माइनस n, b की पावर माइनस n। ओके, b की पावर माइनस, समझ गए। तो अब a की पावर m इंटू b की पावर माइनस n हो जाएगा, समझ गए क्या। एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 7 क्यूब, तो उसको मैं दूसरी फॉर्म में कैसे लिखूंगा, जो न्यूमरेटर में उसके साथ तो छेड़छाड़ करना मत, बिगड़ जाएगा वो, नहीं तो है ना, बिगड़ गया तो नंबर बिगाड़ देगा, आपके रिपोर्ट कार्ड बिगाड़ देगा। मल्टीप्लाइड बाय 7 क्यूब को मुझे न्यूमरेटर में लिखना है, मुझे डिनोमिनेटर में पसंद सुहारा नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, मैं इसको ऊपर लेके आऊंगा, क्योंकि गिरते हुए को उठाना तो धर्म का काम है, कि गिरा हुआ है इसको उठाओ। तो मैं क्या करूंगा, 7 की पावर 3 है ना, इसको रख देने तो जब्त कर लूंगा। फोन जिसका भी आया ना मना कर दे, मेरे से बात करा दे, मैं मना कर देता हूँ, ठीक है। अब फोन है तो फोन आएगा ही, फोन होता है आने के लिए, पर जरूरी थोड़ा ना जो आए मैं उठा लूं। मेरे भी तीन आ गए, मैंने उठाया नहीं, तो बैग में रख दे, पता ही नहीं चलेगा तेरे को आया नहीं आया। हाँ जी, 3 की पावर 5 इंटू 7 की पावर माइनस 3, समझ आया कि ये
ये लॉ समझ में आई थी, स्पेशल है बड़ा, अभी सवाल सॉल्व करेंगे ना, काफी काम आएगा ये वाला लॉ। ओके ओके। अच्छा अब एक और चीज सुनो, इसमें कहानी में ट्विस्ट, कल को कोई ये भी कह सकता है कि सर आपने बी की पावर एन को ऊपर पहुंचाया, तो क्या आप ए की पावर एम को भी नीचे पहुंचा सकते हो क्या? बिल्कुल पहुंचा सकता हूं, इसके साथ ही वही अक्षर कर दो, समझ गए? वही इसको नेगेटिव करके नीचे लिख दो। यानी मैं ये कह सकता हूं कि न्यूमरेटर वाले पार्ट को जबरदस्ती डिनोमिनेटर वाले पार्ट को जबरदस्ती न्यूमरेटर में लिखो, या न्यूमरेटर वाले पार्ट को जबरदस्ती डिनोमिनेटर में लिखो, तो लिख सकते हो, पावर नेगेटिव कर दो बस। तो अगर मेरे को ए टू द पावर एम को नीचे पहुंचाना है तो क्या लिखूंगा बताओ? ये टू द पावर एम को मत छेड़ो अभी, और क्या हो जाएगा ये ए टू द पावर माइनस है, इसकी पावर नेगेटिव कर दो। अब ऊपर कुछ नहीं बचाना, तो ऊपर 1 बचेगा, ठीक है? जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, यानी एक ईश्वर अल्लाह भगवान वाहिगुरु जो भी बोलते हो उसका भगवान होता है। तो ए टू द पावर एम गया तो 1 बच गया वहां पे, समझ गए? तो इसको क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एन इनटू ए टू द पावर माइनस एन, इसकी वैल्यू। ये काम हम ऐसे कम करते हैं कि नीचे वाले ऊपर वाले को नीचे पहुंचाती है, ये काम ज्यादा करते हैं कि नीचे वाले को ऊपर पहुंचाया। बाकी कर हम दोनों ही कर सकते हैं, दोनों ही अलाउड है मैथ्स के अंदर। ओके चलें नेक्स्ट लॉस पे। यस अब 7th और 8th की तो मैं क्या बोलूं, मेरा शब्द नहीं है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है शब्द नहीं है बयां करने के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छे से समझ लिया आज तो बहुत सारी समस्याएं आगे की सॉल्व हो जाएंगी। लिखो एक बार ढंग से, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो इसके आगे, स्टार मार्क करो। हो गया क्या ये? आदित्य एक बार देखना बाहर सुधाकर सर हैं कि निकल लिए। सुधाकर सर इस स्पीड में जाओगे तो निकल ही जाएंगे। मेक इट फास्ट, रोक लेना बस 2 मिनट। यस चलेंगे अब इस पे, रेडी? ओके इस साइन को आपने कई बार देखा होगा, अजीब सा ये टेढ़ा मेढ़ा नाचता कूदता साइन, क्या बोलते हैं इसको? अंडर। वैसे इसका जो एग्जैक्ट नाम है इसको हम बोलते हैं SURD, सर्ड। और जो पावर्स होती है उसको हम बोलते हैं इंडेक्स। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट तो नया नाम था, एक और नाम है उसका इंडेक्स। जो पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स। और इंडेक्स गए क्या? गए। इंडेक्स का प्लूरल होता है इंडिसेस। इंडेक्स का प्लूरल क्या होता है? और सर्ड का प्लूरल क्या होता है? सर्ड्स। तो अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट करोगे तो वहां पे एक चैप्टर है सर्ड्स एंड इंडिसेस, वहां पे एक चैप्टर का नाम है सर्ड्स एंड इंडिसेस। वो पूरा चैप्टर इन 2 लॉस पे डिपेंड करता है। तो पहले तो एक चीज समझो, सर्ड और इंडेक्स एक दूसरे के उल्टे हैं। सर्ड और इंडेक्स क्या है? एक दूसरे के उल्टे हैं। या तो आप किसी को पावर फॉर्म में लिखो और या फिर आप उसको सर्ड फॉर्म में लिखो, दोनों में से एक फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है? आप सुनो ध्यान से, अभी तक हम पावर्स पढ़ रहे थे, जैसे किसी की पावर हो गई 2, किसी की पावर हो गई 3, किसी की 7 भी हो गई, तो ऐसे चलती जाएंगी। तो ये जो मैं पावर्स बता, अच्छा किसी की नेगेटिव भी हो गई थी, हो गई थी, अलग अलग नंबर्स लिख के बताता हूँ, ध्यान से सुनो, इस टॉपिक को अच्छे से समझो। जैसे मैंने कहा पावर 3 है, फिर मैंने ये भी कह दिया कि नमस्ते सर, किसको? वो तो गई क्लास 12th वाली ना, हाँ वो गई, छूट गई क्लास। हाँ जी, 2 का क्यूब, फिर हम 2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, फिर हम 2 की पावर अभी -7 टाइप में भी कह रहे थे, कुछ कुछ नेगेटिव पावर भी लगा रहे थे। कल को कोई 2 की पावर 0 भी कह सकता है, वो भी 1 होता है। तो आप एनालाइज करो यहाँ पे जितने भी पावर्स हम लगा रहे हैं, 3, 2, -7, 0, वो किस टाइप के नंबर्स हैं? नेगेटिव नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स। कैसे नंबर्स हैं?
इंटीजर्स मतलब कंप्लीट नंबर्स हैं, अधूरे नहीं है। लेकिन अगर कल को अधूरी पावर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 1.5, ना तो 1 बोली ना 2 बोली, क्या बोली? 3 की पावर में लगा दूं, ना तो 2 बोलूं ना 3 बोलूं, बोलूं मैं 2.5 यानी 2.5, 3 की 2.5 पावर, 3 की 2 पावर भी नहीं बोलूं, 3 पावर भी नहीं बोलूं, बीच की बोल दूं 2.5 पावर। तो इस तरीके की जो अधूरी पावर्स होती हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको सर्ड की जरूरत पड़ती है, SURD, सर्ड की जरूरत पड़ती है अधूरी पावर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर अधूरी पावर्स ना होती दुनिया में तो फिर ये भी नहीं होता। यानी ऐसे मानो इसका इनोवेशन या इसका इन्वेंशन ही क्यों किया गया है? अधूरी पावर्स, जो फ्रैक्शनल पावर्स हैं, उनको बयां करने के लिए। अब हम सब बच्चों ने √2 के बारे में बहुत सुना होगा, सुना है? अभी सीखा भी था, इरेशनल नंबर होता है, इसकी वैल्यू जो होती है 1.414 होती है। आपको पता है √2 के अंदर, √2 जो नंबर है इसके अंदर 2 की पावर हाफ होती है। √2 के अंदर 2 की भी पावर होती है, क्या होती है? हाफ। हाफ क्यों बोली? क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। ये क्या है? स्क्वायर। भाई स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट ऐसे चलता जाता है। तो सबसे छोटा रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट। सबसे छोटा रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपली रूट बोल के छोड़ दो, क्योंकि रूट बोल दिया, अंडरस्टूड है, बाय डिफॉल्ट स्क्वायर रूट है। लेकिन अगर बड़ा है, स्क्वायर रूट से बड़ा है, लाइक क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, तो फिर बोलने की जरूरत है, फिर आप उसको छोड़ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है क्यूब रूट ऑफ 2, तो मुझे 3 लगाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट ऑफ में आप 2 बीच में लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्यूब रूट ऑफ में आपको 300% कंपल्सरी रूप से लगाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लगाते हो तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही माना जाएगा। समझ गए क्या? उस तरीके से फोर्थ रूट ऑफ 2 भी हो सकती है, उस तरीके से फिफ्थ रूट ऑफ 2 भी हो सकती है। तो इनकी पावर बताओगे? इधर क्यूब रूट ऑफ 2 तो 2 की पावर बाय 3 है, इधर फोर्थ रूट ऑफ 2 है 2 की पावर, इधर फिफ्थ रूट ऑफ 2 है तो तो क्या समझे? जो नंबर यहां होता है उसका रेसिप्रोकल पावर में लग जाता है। बोलो समझ आया क्या? यानी सर्ड से इंडेक्स में कन्वर्ट करने का तरीका है सर्ड है। आपके माइंड में ये भी ख्याल होगा, इसे 3 ऐसा जरूरी है क्या? 2/3 भी तो हो सकती है। जब फ्रैक्शन फॉर्म में है तो फ्रैक्शन फॉर्म तो कुछ भी हो सकती है ना। जैसे अधूरी पावर मैंने कहा, तो अधूरी पावर जरूरी है क्या 1.5 भी पावर हो? 1.6 भी तो हो सकती है। 1.6 भी तो नॉन इंटीजर वैल्यू है। भाई इंटीजर वैल्यू 1 और 2 है, तो उसके बीच में बहुत सारी नॉन इंटीजर वैल्यू है ना। आप तो केवल 0.5 वाली बता रहे हो, 0.6, 0.7, 0.8, व्हाट अबाउट दैम? तो उनको जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शंस कैसे बनेंगे? 2/3 बन सकता है, 4/5 बन सकता है, 7/6 बन सकता है, कुछ भी फ्रैक्शन बन सकता है, कुछ भी फ्रैक्शन बन सकता है। तो सर कल को अगर ये 1/2, 1/3, 1/4 आ जाए तब तो हम उसको ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 के फ्रैक्शन ना आके कुछ डिफरेंट फ्रैक्शन आ जाए, मतलब ऐसा फ्रैक्शन ना आए जिसमें न्यूमरेटर 1 है, 1 के अलावा चीजों के न्यूमरेटर आ जाए। देखो अगर कल को 2 की पावर 4/5 आ जाए तो पता है क्या करना है? इसको पहले तो स्प्लिट करना है 4 इंटू 1/5। अब 2 की पावर 4 को तो अंदर रखो सब के, और 1/5 लगा दो फिफ्थ रूट। तो दिस इज द वे। जो न्यूमरेटर आएगा ना वो तो अंदर बैठेगा, जो डिनोमिनेटर है ना वो जाएगा उत्तर पे। मतलब उतना रूट है, y y का रूट है 6 है तो 6 है। तो अब बताओ कैसा फ्रैक्शन आ जाएगा, कैसा फ्रैक्शन आ जाएगा, एक आगे कन्वर्ट करके चलो मुझे। लेट्स से मैं कहा 7 की पावर 13/3, बोलो इसको सर्ट, या अभी इंडेक्स फॉर्म में है, अब ये किस फॉर्म में है? इंडेक्स फॉर्म है। कैन वी कन्वर्ट इट इनटू शर्ट फॉर्म, SURD शर्ट फॉर्म, या रूट फॉर्म भी बोलते हैं, रूट फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो रूट तो लगा दिया मैंने, आगे का काम आप
अंदर कौन बैठेगा? 7 की पावर जो न्यूमरेटर है वो उसको उधर बैठा दो, और जो डिवाइडेड में आ रहा है उसको इधर बैठाओ, इसके अंदर, इसके ये जो पूंछ है ना इसके अंदर। इसको कैसे रीड करेंगे आप? इसको रीड करके बताओ। 9 क्यूब रूट ऑफ 7 टू द पावर 13 कैसे रीड करेंगे? क्यूब रूट ऑफ 7 टू द पावर 13। इस 3 को बाहर मत बिठा देना। ये 3 को बाहर बिठाने का मतलब तो ये हो गया 3 से मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई थोड़ा कर रहे हैं हम 3 से, इसका मतलब है 7 टू द पावर 13 का क्यूब रूट। ठीक है क्या? ओके। अब जो अभी मैंने आपको सिखाया वो सब इधर चेक करो। देखो अगर 1/n आ जाए तो बहुत सरल है, 1/n का रेसिप्रोकल यहाँ पर रख दो। लेकिन 1/n ना है, कोई m/n टाइप का नंबर आ जाए, यानी कि कुछ डिफरेंट फ्रैक्शंस आ जाए, जैसा कि मैंने करके बताया 4/5 7/6, तो फिर क्या करो, आप m को तो अंदर ले जाओ, जो न्यूमरेटर पार्ट है इसको तो अंदर ले जाओ a की पावर बना के, और जो डिनोमिनेटर है उसको यहाँ पर रख दो। तो ये 2 लॉस लिख दिया, लिख दिए, बोले 2 लॉस लिख दिए सबने। अब वैसे तो लॉस हो गए हमारे, और एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करना, रुक तो जा, बट मुझसे और क्वेश्चंस ऐसे करो मत मुझसे। इन ये जो 2 पर्टिकुलर लॉज है ना, इन क्वेश्चन करे में मुझसे रहा नहीं जा रहा, तो इनके तो एक आध क्वेश्चन हम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो शायद कई बच्चों ने तो पहली बार सीखी होगी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने, और कई बच्चों ने सीखी होगी तो शायद थोड़ा बहुत जानते होंगे, पहले जानते थे। ओके, तो सॉल्व इट। अब क्वेश्चन देते हैं आप। तो हो गया, नोट हो गया सब। सो विल गो टू एक्सरसाइज नंबर 1 द लास्ट एक्सरसाइज। आज का लास्ट पीछे से शुरू करेंगे एक्सरसाइज, क्योंकि लास्ट में ही है क्वेश्चंस। चलो डू वन थिंग, हम एक काम करते हैं, फर्स्ट का इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सेकंड का इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स मोर। ओके, तो फर्स्ट का तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेकंड वाला, और इसका हम सॉल्व कर देते हैं थर्ड वाला। ये 2 क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं, तो एक प्रैक्टिस बन जाएगी, जो भी सीखा है वो अप्लाई करना चाहेंगे, फिर बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। ओके, सो फर्स्ट का सेकंड नोट करो सारे बच्चे। एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। आज 10th क्लास में लेट हो गए, नहीं तो ये एक्सरसाइज पूरी आज ही हो जाती, और फिर आप ज्यादा लेट कर देते हो। जब क्लास हुआ तो उधर बैठ के क्या करते हो? कल से क्लास छूटने के बाद आई विल वेट हार्डली 2 मिनट्स, उसके बाद गेट्स लॉक हो जाएंगे, जो अंदर वो अंदर, जो बाहर वो बाहर। समझ गए? ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ पहले से, वैधानिक चेतावनी। फिर सर मत करना पीछे से, जो बाहर सो बाहर, और जो अंदर सो अंदर। और लगातार 3 बार कोई बाहर रह गया तो फिर वो मेन गेट से बाहर। ठीक है, मेन गेट से बाहर मतलब सीधा घर, पेरेंट्स को कॉल करके बताएंगे कि यार, बिकॉज ये ऐसा नहीं होती कि हम ऐसे झुंड बन के रोड पे खड़े हो जाते हैं। बाहर केवल आपको 2-5 मिनट के लिए जाना है, वॉशरूम जाना है, जाना है, कुछ खरीदना है, जैसे मान लो आप जो कचरा खरीदने जाते हो, वो कचरा अगर किसी को खरीदना है तो वो खरीद के वापस आ जाओ। उधर बैठ के कोई पार्टी थोड़ा कर रहे हैं हम, कि बातें बातें से कोई किटी पार्टी चलती है। हाँ, तो वो सब काम नहीं करना है बिल्कुल। और ऐसा मत सोचना मैं दिखाई नहीं दूंगी, बाहर कैमरे लगे हुए दूर तक, यहाँ तक रेंज जाती है, और वहां तक उस दुकान तक रेंज जाती है यहाँ के कैमरे की। मैं यहाँ पे बैठे बैठे वॉच कर सकता हूँ, मैं सीधा वीडियो बना के पेरेंट्स को भेजूंगा नेक्स्ट टाइम अगर कंप्लेन मिली। समझ गए? अपना काम करने जाओ, उसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन काम करके वापस आ जाओ। झुंड बना के इकट्ठे नहीं होना है कहीं पर भी, ये अच्छे घर के बच्चों की निशानी नहीं होती है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। समझ गए? हो गया मॉरल साइंस, कम बैक टू मैथ्स। तो ये क्वेश्चन नोट डाउन हो गया, 32 की पावर 1/5। अब पहले तो मुझे ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों क्वेश्चंस में और क्वेश्चन नंबर 2 के चारों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है? मतलब इन दोनों क्वेश्चंस की कैटेगरी में क्या डिफरेंस है? अरे इसको तो भूल जाए, अब बता, माइनस को पकड़ रहा है बस। इसमें सब में न्यूमरेटर 1 है और उसमें न्यूमरेटर डिफरेंट डिफरेंट है। तो 2 लॉ सीखे ना अभी हमने, एक लॉ सीखने न्यूमरेटर 1 था, और एक लॉ था जिसमें न्यूमरेटर 1 के अलावा कुछ और था, तो उसको अंदर एंट्री देनी पड़ती थी, याद है? तो दोनों कैटेगरी के क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, सो सबसे पहले तो 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5, दिस इज द क्वेश्चन। हम इसको 2 अप्रोच से सॉल्व करेंगे। कितने अप्रोच से सॉल्व करेंगे हम इसको? 2।
पहली अप्रोच है इंडेक्स वाली अप्रोच, दूसरी अप्रोच है सर्ड वाली अप्रोच। आप एग्जाम में कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहले मैं इंडेक्स वाली अप्रोच बताता हूं क्योंकि वो समझने में आसान लगती है। तो मैं क्या करूंगा, जो बेस है ना, बेस उसको फैक्टराइज करेंगे। यस, उसको क्या करेंगे, फैक्टराइज। सो 32 को फैक्टराइज करना सबको आता है, वैसे तो याद होना चाहिए 2 की पावर 5 32 होता है। 2 की 10 पावर याद होगी ना, तो 32 दिखते ही घंटी बजेगी 2 की पावर 5, तो हमारा टाइम सेव होगा। ठीक है, सो करके भी देख लो। 32 यानी कि 2 से, हमेशा जब भी हम फैक्टराइज करेंगे तो प्राइम नंबर से काटना है। कोई 4 से नहीं काटेगा, यहाँ पे कोई 8 से नहीं काटेगा, हमेशा किससे काटना है, प्राइम नंबर से। सबसे छोटा प्राइम नंबर दुनिया का होता है 2। 16 अगेन उसी प्राइम नंबर से कट रहा है तो काटो 8, फिर अगेन 4, फिर अगेन 2, फिर अगेन लास्ट जब तक 1 नहीं आता। सो 2 into 2 into 2 into 2 5 times 2 आ गया। सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट इट। मैं 32 को लिख देता हूँ 2 की पावर 5। कोई दिक्कत है क्या? और 32 की पावर 1/5 थी तो इस पूरे की पावर 1/5 ही होगी। अगर 32 की पावर 1/5 है तो 1/5 पावर कहीं चली थोड़ी ना जाएगी, वो तो वहीं रहेगी ना बेटा। और 32 को मैंने तब्दील कर दिया 2 की पावर 5 में, कोई दिक्कत नहीं है। अब अभी अभी हमने सीखा था पावर पे पावर, प्रोडक्ट ऑफ पावर, पावर पे पावर। So what I will do, I will just multiply these two powers. 2 बेस तो क्लियर है, इस 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करा दो पावर्स के अंदर, लाइक दिस। ओके, अब जब मैं 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो छोड़ दो छोड़ दो, रहने दो रहने दो रहने दो, इधर ध्यान दो। 5 से 5 कट गया तो क्या बचा, 1। तो 2 की पावर 1 हो गया ये, और 2 की पावर 1 एवरीवन नोज दैट क्या होता है 2। अब सुनो, जब मैं यहां से यहां आया तो मैंने एक लॉ का इस्तेमाल किया है। तो जब भी हम किसी लॉ का इस्तेमाल करेंगे तो उसको मेंशन करना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा वो वाला लॉ, पावर पे पावर वाला लॉ। क्या था पावर पे पावर वाला लॉ? ए की पावर एम की पावर एन पावर ए की पावर एम इंटू एन। ये रीजन, इसका मतलब क्या होता है, बिकॉज। ये रीजन में डालना है। बताओ, इंडेक्स वाला तरीका समझ में आया सभी को? अब आप लगाओ और अब सर्ड वाला तरीका देखो, SURD सर्ड। ठीक है, 32 की पावर 1/5 फिर से नोट डाउन कर लिया मैंने सवाल। सेकेंड अप्रोच पे आ गया हूं। अब मैंने इंडेक्स को सर्ड में कन्वर्ट करना सीखा है ना। तो जब 1/2 होता था तो स्क्वायर रूट होता था, जब 1/3 होता था तो क्यूब रूट होता था, तो जब 1/4 होता था तो फोर्थ रूट होता था, तो जब 1/5 होगा तो इसका फिफ्थ रूट होगा। 5 पूछड़ी के अंदर लिखना, बाहर मत फेंक देना। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बताओ ऐसे कैसे लिख दिया? अरे मेरे पास लॉ है, क्या समझता है तू? मेरे पास लॉ है, क्या लॉ है मेरे पास कि a की पावर 1/n इक्वल टू nth रूट ऑफ a कहलाता है। क्या कहलाता है? nth रूट ऑफ a। तो इस लॉ की मदद से मैं इसको ये लिख पाया। अब आपको 32 को फैक्टराइज तो इधर भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि उड़ने से बच जाएंगे। तो 32 को फैक्टराइज मैंने कर ही दिया था, तो क्या था ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। बस थर्ड फॉर्म में हमको अलग 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 करके लिखना पड़ेगा, और वहां पे हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। समझ गए? सो ये इसकी फिफ्थ पावर है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं सर? तो इसको सॉल्व करने का तरीका सुनो, इसको सॉल्व करने का तरीका सुनो। जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है उतने का ग्रुप बनेगा, और जितने ग्रुप बन गए वो बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5, तो अंदर 5-5 का ग्रुप बनाना है, और जो जो ग्रुप बनता जाए उसको बाहर निकाल दो, जो जो ग्रुप रह गया तो अंदर रहेगा। मान लो इधर मान लो 4 ही 2 होते हैं तो एक भी 5 का ग्रुप नहीं बन पाता ना, 2 into 2 into 2 into 2 चारों अंदर बैठते हैं, कोई भी बात नहीं। लेकिन 5 मेरे पास 2, तो ये 5 का 2 कवर हो गया ना, 5 का ग्रुप बन गया ना, तो ये ग्रुप बाहर आएगा, और एक इन पांचों का एक ही 2 बाहर आएगा। समझ गए? इन 500 का कितने 2 बाहर आएंगे? एक ही। क्यों 5 का एक ही बना? क्योंकि यहाँ 5 लिखा हुआ, अगर 4 लिखा होता तो 4 का एक बनता। अब समझ गए क्या? तो सॉल्व करने का तरीका समझ गए? ओके, तो हम क्या करेंगे, इन पांचों का ग्रुप बन गया, मुझे पता है, और बाहर भी 5 लिखा हुआ है, तो इसमें से एक ही 2 बाहर आएगा और वो मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी आंसर 2 है, यहाँ से भी आंसर 2 है। दोनों अप्रोच से समझ में आया क्या? बोलो अंशिल का, बोलो मन में जो सवाल है। यस, एग्जाम में हम कोई से भी अप्रोच यूज कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सेफ अप्रोच यूज करूं हमेशा।
क्योंकि आगे नहीं, आज नहीं तो कल मुझे दोनों अप्रोचेस में परफेक्ट होना पड़ेगा टू सॉल्व द क्वेश्चंस। देखो इधर देखो, आप ऐसे सोच रहे हो कि ये आएगा तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगी, ऐसे नहीं बनाऊंगी। सवाल बन के जैसे आया था, फिर कहां जाएगी? व्हाट वी विल डू, हमको सबको डील करना आना चाहिए, समझ गए ना? हाँ, ये समझ में नहीं आया, यहाँ से समझ नहीं आया। बाहर क्या लिखा हुआ है? तो अंदर 5-5 नंबरों के ग्रुप बनेंगे, तो 5 का जैसे ग्रुप बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा, ग्रुप के बाहर आ जाएगा। अब लोग इधर देखो, 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 2 into 5 into 5 into 7 into 2, ठीक है? बोलो बाहर क्या नंबर रखना है? लेट्स से मुझे 4 रखना है, तो अब 4 का के ग्रुप किसके कवर, चेक करो। 2 into 2, 1 2 3 4, इसके कवर हो गए। तो 1 2 3 4, इनका 1 2 तो आ जाएगा बाहर। 4-4 के ग्रुप बनाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ 4 लिखा हुआ है। फोर्थ रूट करना है मुझे, स्क्वायर रूट नहीं करना। स्क्वायर रूट में 2-2 के पेयर निकालते थे, याद है? स्क्वायर रूट करते थे तो पेयर निकालते थे ना बाहर, क्यूब रूट में 3-3 के ग्रुप से निकाले, फोर्थ रूट है तो 4-4 में से निकालेंगे। बाकियों का भी देख लो भैया, तो 3 into 3 into 3 रह गया बेचारा, चलो एक 3 और दे देते हैं ताकि अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो ये लो एक 3 और हो गया, तो लो 3 का भी ग्रुप कवर हो गया, तो एक 3 भैया तू भी बाहर चल। अब क्या बचा? 5 into 5, तेरा ग्रुप कवर नहीं हुआ। 7, तेरा भी ग्रुप कवर नहीं हुआ। तुम तीनों अंदर ही बैठो, 5 into 7 तुम अंदर ही बैठो, और यहाँ पे फोर्थ रूट लगा हुआ है तो फोर्थ रूट ही लगेगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 1 2 3 जा 6 मल्टीप्लाइड बाय फोर्थ रूट ऑफ 5 5 जा 25, 25 7 जा 175। तो इसको मैं रीड करूंगा, इसको मैं रीड करूंगा 6 into फोर्थ रूट ऑफ 175। कैसे रीड करेंगे हम इसको? 6 into, इसको पूरा है, ये फ्रैक्शनल नहीं, वो फ्रैक्शनल है। 6 यानी 6 रैशनल क्वांटिटी ओवर रैशनल क्वांटिटी, 6 into फोर्थ रूट ऑफ 170, ऐसे रीड करेंगे। अभी क्लियर है आदित्य? तो अब वहां पर तो इतने ज्यादा नंबर्स थे ही नहीं, 5 ही नंबर्स थे और पांचों का ग्रुप बन गया, तो अंदर कोई बचा ही नहीं जिसका ग्रुप नहीं बना। तो अगर अंदर कोई बचे ही नहीं जिसका ग्रुप नहीं बनता हो, तो ये रूट जो है ये डिसॉल्व हो जाता है, इसके कोई वैल्यू नहीं रहती, लिखना ही नहीं है इसको। ऐसा मत करना कि सर इसके आगे रूट कहां गया, अरे नंबर ही नहीं बचा ना अंदर, तो इसलिए रूट भी मत लिखो। अगर अंदर एक भी नंबर बचता तो फिर रूट लगा के अंदर वो नंबर लिखता। अभी क्लियर है? दोनों अप्रोचेस से क्लियर है क्या? अब अगला क्वेश्चन हम दोनों अप्रोचेस से करेंगे अपने आप से। रेडी हो गया? नोट डाउन कर दो, उसको डिलीट। ओके, इंडेक्स फॉर्म में भी करेंगे, हो सकता है किसी के स्कूल में इंडेक्स फॉर्म करवाएं, हो सकता है किसी के स्कूल में सर्ट फॉर्म करवाएं, हम आपको दोनों फॉर्म करवा देते हैं, जो रखना हो रख लेना। यस, तो क्या कहा था मैंने, कौन सा करेंगे अब इसके बाद? सेकंड का थर्ड करते हैं, सेकंड का थर्ड, सेकंड का थर्ड करें, चलो ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन? 16 की पावर 3/4। यस, तो पहले तो हम इसको इंडेक्स फॉर्म में सॉल्व करने की, हम चाहे से इंडेक्स फॉर्म में सॉल्व करें, हम चाहे से सर्ड फॉर्म में सॉल्व करें, 16 को फैक्टराइज तो दोनों केसेस में करना ही पड़ेगा, उससे नहीं बच सकते हम। 16 को फैक्टराइज तो करना ही पड़ेगा, कर दो। तो 16 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 की पावर 4 बनेगी, सब जानते हैं। 8 4 2 1, सो 2 की पावर 4 बन गई है। तो सर्ड फॉर्म में तो मैं 16 को लिख दूंगा 2 की पावर 4, और टोटल की पावर 3/4। भाई 3/4 को मत भूल जाना, वो तो ओरिजिनली गिवन है ना। अब पावर पे पावर, अभी तक याद नहीं हुआ, पावर पे पावर, प्रोडक्ट ऑफ पावर, तो 2 की पावर 4 into 3, ये करीब करीब ऐसा नंबर बनेगा कि कट जाएगा, जैसे पिछली बार 5 से 5 कट गया, तो इस बार 4 से 4 कट गया, क्या बना? 3 बचा बस, तो पावर में केवल 3 बचा, तो 2 की पावर 3 बची ओनली। अब 2 की पावर 3 की वैल्यू बताओ जल्दी से, कोई 6 तो नहीं लिखेगा? ये देखो 6 वाला बैठा है ना, 2 की पावर 3 6। अच्छा 2 की पावर 3 अगर 6 है, तो 2 into 3 क्या है फिर? वो भी 6 है। 2 into 3 भी 6 है, और 2 की पावर 3 भी 6 है। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार गुणा कर, क्या होगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 6 मत लिख के आना एग्जाम। सो 2 का क्यूब आंसर इज 8। तो ये तो एक अप्रोच से तो सॉल्व हो गया।
इसमें लॉ हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे रीजन फॉर्म में, बिकॉज ए की पावर m की पावर n बराबर a की पावर प्रोडक्ट ऑफ पावर्स m इंटू n। डन। और लगा दूं बीच में, हाँ सर्ट फॉर्म है हमारे पास। सर्ट फॉर्म में क्या करते हैं बोलो। सबसे पहले तो जो न्यूमरेटर है उसको तो रूट के अंदर ले जाओ, ले गए, और जो डिनोमिनेटर है उसको उतना रूट बना दो, उतनी पावर का रूट बना दो, यानी फोर्थ रूट बना दो। समझ गए यहां तक? अब क्या करें, 16 का फैक्टराइज फॉर्म क्या था मेरे पास, क्या था, 2 2 2 2, लेकिन उसका क्यूब भी है। तो क्यूब का मतलब क्या होता है मुझे बताओ, बोलो मुझे, क्यूब का मतलब क्या होता है, 16 गुणा 16 गुणा 16, 3 बार 16। अब एक बार 16 से 4 टू निकलते हैं, तो 3 बार 16 से कितने टू निकलेंगे, 12 टू निकलेंगे। समझ गए ना? 16 को ऐसे मैंने बिखेरा तो 2 2 2 2 4, 2 बार 2 2 के सिक्के निकल गए खुले। तो अब 3 बार 16 का सिक्का ऐसे मैंने उछाला तो 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 बार टू निकल गए, 12 बार टू निकल गए। ठीक है, सो फोर्थ रूट तो बाहर ही रखना, इसको मत छेड़ना। अच्छा, 16 में से इस 16 की फैक्टराइज फॉर्म है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय, उस 16 की भी फैक्टराइज फॉर्म सेम रहेगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और लास्ट वाले 16 की भी फैक्टराइज फॉर्म सेम रहेगी, 2 इंटू 2 इंटू 2। समझ गए क्या? अब इस वाले तरीके में बस ये करना मत भूल जाना कि अगर 16 का क्यूब है तो 3 बार 16 ना लिखा और एक बार ही लिख दिया, सॉरी। ठीक है, अभी ठीक है बेटा? हाँ, क्या कह रहा था मैं, कि इधर ये गलती मत करना कि 16 का क्यूब है तो आप कहीं एक बार ही 16 लिख कर रह जाओ, 3 बार ना पड़ेगा, 4 बार है तो 4 बार लिखना पड़ेगा। अब आदित्य एंड अंशिका दोनों ध्यान दो, यहाँ पे बाहर क्या लिखा हुआ है 4, तो अंदर ग्रुपिंग कितने कितने की होगी, 4 4 की। तो 4 4 के कितने ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं आपको अंदर, 1 2 3, 3 ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। तो 3 बार 2 2 2 बाहर आ जाएंगे, इधर से एक 2 बाहर आएगा क्योंकि ये 2 का ग्रुप है, कल को 3 का ग्रुप आता तो 3 बार आता, दूसरे से दूसरा 2, तीसरे से तीसरा 2, तो 3 बार 2 को बाहर निकालो। 3 बार 2 को जब मैंने बाहर निकाला तो मुझे ये भी बताओ कोई अंदर है क्या जो बचा, कोई बचा क्या अंदर, तो कोई बचा ही नहीं, तो रूट भी लगाने की जरूरत नहीं है, खत्म। 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8, तो यहां से भी 8, यहां से भी। तो इतना बुरा तरीका भी नहीं है, कुछ क्वेश्चंस करोगे तो उल्टा ये तरीका ज्यादा पसंद आने लगेगा, प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, बोलो अंशिका, अच्छा है तरीका, नहीं है? अच्छा, ओके आदित्य आपको समझ में आ गया, एंड एवरीवन एल्स, मेतांशी मैत्री, इधर से तीनों बॉयज, मेहुल समझ में आया, आपका नाम फिर भूल गया, सक्षम आपको समझ में आया, ओके। तो आज इतना ही करेंगे, एक एक क्वेश्चन होमवर्क ले जाओ घर पे, संभाल के बैग में लेके जाना, गिर ना जाए। देखो फर्स्ट का कौन सा किया था मैंने, तो फर्स्ट के तो दोनों ही करो, सरल है, 1 क्योंकि 1 पावर ही है ना, और दोनों अप्रोच से, और सेकंड का केवल फर्स्ट कर लो, 3 क्वेश्चंस करो, और तीनों क्वेश्चन दोनों अप्रोच से करने हैं, इंडेक्स फॉर्म में भी करने हैं, सर्ड फॉर्म में भी करने हैं, दोनों चीज हमको आनी चाहिए। कर दोगे? यस सर, चलो जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग बाय। जिसको वीडियो नहीं मिल रही है ग्रुप से जल्दी जुड़ जाए टू गेट द वीडियो।